प्रश्नावली 5.1 कक्षा 12 के जो गणित विषय है इसमें पहला जो प्रश्न है 5.1 में, इस प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें हमें जो 5.1 है पूरी, इसमें अवकलनीयता और सांतत्यता मतलब सतत और अवकलनीयता के बारे में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कोई फलन f(x) वो 5x - 3 है। फलन क्या है? ये है फंक्शन, और फंक्शन को संतत बताना है, यानी x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पे, x बराबर 5 पे। तो जो सिद्ध करेंगे सबसे पहले क्या कि जो x बराबर है 0 पर, इसमें देखो क्या चाहिए कि जो फंक्शन दिया हुआ होगा हमें उसका पहले क्या निकालेंगे, फलन का मुख्य मान। फलन का मुख्य मान, फलन का मुख्य मान निकालेंगे। इसके बाद में देखो किस पर निकालेंगे, जिस पर सतत पूछा गया है, जिस पर कंटिन्यूटी पूछी गई है हमें। फिर देखो क्या निकालेंगे, दाईं सीमा, दाईं सीमा, फिर निकालेंगे बाईं सीमा। ये दोनों सीमाएं निकालेंगे, और इस सीमाओं का मान कहां से निकालेंगे? फंक्शन से निकालेंगे। और किस पर? x बराबर 0 के लिए। देखो वैसे दाईं सीमा के लिए हम बार बार प्लस चिन्ह काम में लेंगे, बाईं के लिए माइनस लेंगे, और दाईं सीमा हमेशा कहां से निकलेगी, यानी जो जिसके लिए x पे निकाल रहे हैं तो x का मान ज्यादा होना चाहिए, यानी लेस देन इक्वल नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। और बाईं सीमा का मतलब होगा न्यूनतम, यानी कम से कम। x का मान क्या लेंगे? कम लेंगे x से, तो x का मान कम कहाँ पे होगा? लेस देन, यानी माइनस में लेस देन से सीमा निकालेंगे। और फलन का जो फंक्शन का मुख्य मान बराबर वाले में रहेगा अधिकांश, बाकी वैसे लेस देन और ग्रेटर देन पर भी फंक्शन डिपेंड करता है। तो ये जो हमारे पास जो इसमें मुख्य मान निकालेंगे, फिर फलन का मान, फिर दाईं सीमा और बाईं सीमा। अब देखो सतत है या नहीं, इस चीज की जानकारी हम कैसे लेंगे? सतत है या नहीं, इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो फलन का मान, फिर दाईं सीमा और बाईं सीमा, ये तीनों मान क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, जो फलन का मान, बाईं सीमा और दाईं सीमा, ये तीनों मान अगर बराबर आ रहे, इक्वल आ रहे, तब तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो x बराबर या x के मान के लिए क्या है? x संतत है, यानी कंटिन्यूटी है। और अवकलनीयता का अलग टॉपिक है, वो हम जैसे प्रश्न हल करेंगे तब बात करेंगे। पहले इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। देखो तो सबसे पहले देखो हम हल करें इस प्रश्न को। एक फंक्शन हमें दिया गया है क्या? f(x) बराबर 5x - 3। x बराबर 0 पर क्या पूछा गया है? इसकी जांच करनी। तो x बराबर 0 के लिए हम क्या लिखेंगे? x बराबर 0 पर फलन का मुख्य मान, x बराबर 0 पर फलन का मुख्य मान। अब x बराबर 0 पर फलन का मुख्य मान कैसे निकालेंगे? देखो f(0) बराबर 5 × 0 - 3, यानी जहां फंक्शन में x है वहां अपन क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। तो देखो क्या हो रहा है आगे, 5 × 0 0 -3, यानी फलन है इसका मान क्या आ रहा है? -3 आ रहा है, x बराबर 0। अब हमने बोला था कि एक बार निकालेंगे बाईं सीमा और एक बार निकालेंगे दाईं सीमा, दो बार दोनों निकालेंगे हम, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। बाईं सीमा के लिए देखो माइनस काम में लेंगे, दाईं सीमा के लिए प्लस काम में लेंगे। अब बाईं सीमा कहां से कैसे निकालेंगे, दाईं सीमा कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो हम लिखेंगे लिमिट x। देखो इसको क्या बोलेंगे? x का मान है, इसको देखो इंप्लाइज लगाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं जैसे 0 या 3, 0 पर तो 0, इसका मतलब है x का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी किसकी ओर चल रहा है? 0 की। तो इस यानी टेंस हो रहा है, कहां तक टेंस हो रहा है? 0 तक। इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे? लिमिट x टेंस टू, यानी x टेंस टू बोलेंगे। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन लिखेंगे। अब फंक्शन देखो क्या है भाई, f(x) रख दिया, तो f(x) क्या है? 5x - 3। लिमिट रखेंगे इसमें 5 × 0 -3, और देखो बराबर क्या है? -3। इसी प्रकार दाईं सीमा राइट साइड, लेकिन यहाँ पे देखो हम क्या लगाएंगे? माइनस,
बाईं सीमा के लिए जो लिमिट रहेगी 7 उसको क्या कौन सा चिन्ह देंगे, माइनस वाला। जो बाईं सीमा है उसको माइनस वाला चिन्ह देंगे, जो जिस पर लिमिट, जैसे कि x की लिमिट कहाँ तक है, टेंस हो रही है कहाँ तक, 0 तक, तो 0 को माइनस लगाएंगे और यहाँ भी 0 को माइनस। अब दाईं सीमा लेके लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे प्लस काम में लेंगे, फंक्शन x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन पूरा लिखेंगे 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो इसकी लिमिट रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको आगे तो सोल्व होएगा नहीं, अगर सोल्व होता तो फिर, तो देखो यहाँ डायरेक्ट क्या रख देते हैं, लिमिट 5 इंटू 0 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -3। अब देखो इन चीजों से अर्थ क्या निकल रहा है, फंक्शन का मान भी हमारे पास -3 आ रहा है, बाईं सीमा ये भी -3 प्राप्त हो रही, दाईं सीमा ये भी -3 प्राप्त हो रही। तो हम कह सकते हैं कि फलन का मान बराबर है दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा। फलन का मान है वो बराबर किसके है, दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर है। अतः फलन क्या होगा, अतः यहां लिख देते हैं, अतः x बराबर 0 पर फंक्शन स्वतंत्र होगा। ये हमारा जो प्रश्न संख्या 1 था 5.1 में, ये पहला प्रश्न था। अब इसके इसी प्रकार सेम मान निकालने, यानी जहां हमने 0 रखा था वहां क्या रख देंगे इस बार -3, तो भी क्या आएगा फलन स्वतंत्र। और 5 रखेंगे तो भी, क्योंकि देखो यहाँ 25 माइनस 3 कितने हो जाएगी 22, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 25 माइनस 3 22, यानी सेम मान आएगा। जो यानी तीनों के लिए क्या है, x बराबर 1 0, x बराबर -3 और x बराबर +5, इन तीनों के लिए फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। कैसे होएगा, इसके लिए जांच कैसे करेंगे, पहले फलन का मान निकालेंगे, फिर बाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो फलन का जो मान है दाईं सीमा बाईं सीमा तीनों बराबर है, इसलिए सतत हो जाएगा। ठीक है, बाईं सीमा के लिए जो लिमिट रहेगी उसके साथ माइनस चिन्ह दर्शाएंगे, दाईं सीमा के लिए प्लस। वैसे अगर इसमें देखो कई बार कंडीशन नहीं दे, नॉट इक्वल टू की कंडीशन आ जाती है, तब हम क्या सूत्र काम में एफ ए माइनस एच, फिर वो लिमिट ऐसे हल करेंगे और एफ ए प्लस एच, माइनस वाले में माइनस लेंगे और प्लस वाले में प्लस। ठीक है, बाकी वैसे सभी में सेम प्रोसेस है, इसी प्रकार हल होएगा सतत के लिए। प्रश्न संख्या 2, x बराबर 3 पर फलन fx है, उसको क्या लिखें, 2x² माइनस 1 की सांत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले फलन देखो क्या है, fx इक्वल टू 2x² माइनस 1 है, ये हमारे पास फलन है। अब फलन में देखो क्या निकालेंगे, सबसे पहले x बराबर 3 पर फलन का मुख्य मान, x बराबर 3 पर फलन है उसका मुख्य मान निकालें, 3 पर x बराबर 3 पर फलन का मुख्य मान या मान निकालेंगे। तो x बराबर 3 पर फलन का मान निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो x है वहां क्या रखेंगे, जहां भी इसमें x था फलन में फंक्शन में, वहां क्या रख देंगे, वैल्यू रखेंगे x की। तो देखो क्या आ रहा है, 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 17। तो फलन का मान क्या आ रहा है, x बराबर 3 पर 17 आ रहा है। अब देखो x बराबर 3 पर फलन का मान तो 17 हो गया, यहां से करिए। अब निकालेंगे बाईं सीमा और दाईं सीमा, बाईं सीमा। तो देखो बाईं सीमा कैसे निकालेंगे, माइनस चिन्ह इस्तेमाल करेंगे इसमें। लिमिट x टेंस टू कहां तक जा रहा है, टेंस कहां भाई किसकी ओर चल रहा है, x 3 की ओर चलेगा। तो देखो f x लिमिट x टेंस टू 3। अब देखो यहाँ पे फंक्शन को रख देंगे 2x² माइनस 1। अब लिमिट रखेंगे डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी जहां इसमें x था वहां पे x का मान रख दिया है हमने। क्या रखा है मान
देखो x के स्थान पे 3 रखा है, तो 3 का स्क्वायर बाहर 2 था और वहां -1, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 9 -1 यानी 18 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 17। आगे देखो इसको निकाले दाईं सीमा, दाईं सीमा, तो दाईं सीमा निकालेंगे तो देखो क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। यहाँ पे देखो बाईं सीमा में हमेशा क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, और दाईं सीमा में क्या लगाएंगे, प्लस। f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3। अब देखो लिमिट को प्लस से दर्शाएंगे, फंक्शन हुए और उसी में मान रखना है। अब देखो यहाँ पे जो 2 x की वैल्यू कितनी रह जाएगी 3, और इसका स्क्वायर -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम वही कैलकुलेशन है, अपन क्या लिख सकते हैं 18 - 1 बराबर 17। तो देखो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, फलन का मान बराबर है, यानी फलन का मान बराबर LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बाय और राइट हैंड साइड और फंक्शन का मान। यानी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि फलन का मान बराबर बाईं सीमा प्लस दाईं सीमा, तो वो यही लिखेंगे, फलन का मान बराबर बाईं सीमा और एक दाईं सीमा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, तीनों आपस में बराबर। अब इसलिए देखो बराबर क्यों हो रही है, 17 17 आ रहा है, 17 बराबर 17 बराबर 17, तो फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, संतत या सतत हो जाएगा। सतत का मतलब होता है लगातार या कंटिन्यूटी, यानी ऐसा जो अगर इसी फंक्शन का हम क्या बनाएंगे, जैसे ग्राफ बनाएंगे, तो इसका जो बिना पेन उठाए ग्राफ क्या बनेगा, लगातार बनेगा, ठीक है। जैसे कि ऐसे कुछ भी, यानी कोई भी फंक्शन है, फलन है, अगर उसका ग्राफ बिना पेन उठाए या पेंसिल उठाए डायरेक्ट सीधा बन रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे हम कि ये फंक्शन है सतत है, क्या है, सतत है। इसीलिए सतत का मतलब क्या होता है, लगातार या कंटिन्यू, इसीलिए हम इसको फलन का मान देखो x बराबर 17 17 तीनों मान क्या रहे, बराबर बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर क्या होगा, ये सतत होएगा ये फंक्शन। प्रश्न संख्या 3 के बारे में बात करेंगे। देखो 3 में 4 सवाल है, 4 सवाल बाकी तो सेम है, लेकिन ये डी वाला थोड़ा क्या है, मापांक फलन है, इसलिए इसको हल कर रहे हैं। मापांक जो फलन होता है मोड बोलते हैं इसको, तो मोड का मतलब ही क्या होता है, धनात्मक, यानी जो अंदर का जो मान रहेगा वो पॉजिटिव लेकर चलेंगे हम, अगर माइनस का है। लेकिन इसको देखो फंक्शन इस प्रकार हल नहीं करेंगे, पहले इसको फलन के रूप में सही लिखेंगे। तो देखो क्या लिखें, इसका मतलब ये है कि जो ये इस प्रकार है मापांक के अंदर, तो मापांक का मतलब होता है एक बार माइनस भी हो सकता है प्लस भी, लेकिन प्लस ही रहता है मापांक में। तो हमें क्या पता है कि भाई ये माइनस है प्लस, इसलिए हमें इसको क्या करेंगे, ये पूरा एक बार तो माइनस का और ये पूरा एक बार प्लस का, इस प्रकार हम फंक्शन को लिखेंगे f(x) बराबर। देखो कि मापांक का मतलब क्या होता है, प्लस धनात्मक, तो लेकिन हमें इसको माइनस भी मान सकते हैं प्लस भी मान सकते हैं, क्योंकि मान तो धनात्मक ही लेना है, इसलिए एक बार प्लस का मान लेंगे एक बार माइनस का। अब देखो प्लस का मान है, x का मान ले, जैसे x का मान 10 ले तो 10 - 5, इन x का मान क्या है, ग्रेटर रहेगा, इक्वल रहेगा किससे, 5 से, ग्रेटर रहेगा इक्वल रहेगा किससे, 5 से। और दूसरा जो फंक्शन है देखो इसमें मान क्या है, इसको या इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो x तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 5 कैसे अंदर चिन्ह को हल करेंगे तो -x माइनस क्या हो जाएगा, +5, तो इसको 5 - x लिख सकते हैं हम इस प्रकार, छोटी क्लासों का है जो चिन्ह हल करना, तो 5 - x है। इसको हम देखो क्या लिखेंगे, x < 5 तक, क्योंकि देखो x का मान यहाँ पर 5 रख देते हैं तो 0 आ जाएगा, यहाँ 5 रखते हैं तो देखो 0 आ जाएगा, ये यानी 0 पे सतत हो जाएगा, लेकिन इसमें < हो जाएगा क्योंकि 5 से घट रहा है। यहाँ तो देखो कोई जो भी मान लेंगे 10 लेंगे तो 10 से यानी x का मान ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम ही रहेगा। तो इस फंक्शन को हम इस प्रकार डिनोट करेंगे, फंक्शन f(x) बराबर, एक बार देखो x - 5 और इसके लिए जो मान क्या हो सकता है इस प्रकार, और एक बार रहेगा 5 - x और ये रहेगा कैसे, x < 5, किस प्रकार आएगा समझा दिया है अलग तरीके से। अब देखो यही मापांक फलन है तो चिन्ह एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक, तो सबसे पहले फलन को हल करें, फलन का मान। अब देखो फलन अगर इस प्रकार दे रखा है तो फलन का मान ज्यादा अगर तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू या
बराबर पे हल कर, बराबर में तो डायरेक्ट ही हो जाता है, जो भी वैल्यू रहती है वहां पे अगर x है तो ठीक है, नहीं कोई संख्या रहती है तो संख्या क्या हो जाता है, फलन का मान। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू पे मान क्या निकालेंगे, फलन का, क्योंकि लेस तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फलन का मान हमेशा इक्वल टू पे निकलेगा, बराबर पे निकलेगा। तो फलन का मान क्या कौन सा लेकर चलेंगे, देखो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो फलन का मान देखो क्या निकालेंगे, fx बराबर क्या निकालेंगे, x माइनस 5 से, और x बराबर क्या लेकर चल रहे हैं, 0, x बराबर देखो 0। अब 0 लेकर चलेंगे तो देखो इसमें यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 के लिए नहीं, हमें तो सांतत्यता है जो कंटिन्यूटी उसको ही जांच करनी है, तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, माना x बराबर के वास्तविक मान के लिए, वास्तविक कोई भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो देखो x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे x का मान क्या रख दें, x बराबर k पर, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ के बराबर k माइनस 5। अब यहाँ पे 0 इसलिए सॉरी 0 रख दिया गया, 5 है, 5 इसलिए नहीं ले क्योंकि 5 मतलब सतत होगा, वो कैसे हम देखो लास्ट में बात करेंगे 5 पर, किसी के मान के लिए बोल रहे हैं कि के पर ये सतत होगा या नहीं, क्योंकि 5 पर तो ये सतत बिल्कुल है, कैसे होगा लास्ट में बात करेंगे इस चीज पे। लेकिन ये कोई वास्तविक मान के लिए इसको चेक करेंगे कि इसकी साध्यता कैसी है, कंटिन्यूटी सतत हो रहा है या नहीं, किस पर, के पर। अब देखो निकालेंगे बाई सीमा, बाई सीमा, और यहां निकालेंगे दाई सीमा, दाई सीमा प्लस से होती है, बाई सीमा माइनस लेकर चलेंगे। अब देखो लिमिट, अब यहाँ पे देखो x टेंड्स टू नहीं लिखेंगे, यहाँ x टेंड्स टू क्या लिखेंगे, 0 वगैरह या 5 वगैरह नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस पर चेंज करें, x का मान k पर, यानी x का मान किस पर, 5 पे नहीं, हम यहाँ पे किस चीज पे चेक करेंगे, k पर, यहाँ पे माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स हो रहा है k माइनस तक है। अब देखो जो बाई सीमा होती है वो किस पे निकाली जाएगी, इसका मतलब है x का मान k से कम है, तो कम कहाँ पे हो रहा है x का मान, k मतलब कोई नंबर है, तो नंबर यहाँ तो 5 से, तो कम के लिए कौन सा आएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस x, लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और x के स्थान पे k, ये क्या आ गई हमारी बाई सीमा। दाई सीमा निकालेंगे, लिमिट x टेंस हो रहा है, यानी टेंस टू कहां तक हो रहा है, प्लस a प्लस fx। अब बाई सीमा क्या होती है, ग्रेटर देन से लेंगे, यानी इसमें प्लस आ रहा है धनात्मक, तो जो x है उसकी वैल्यू अधिकतम हो लेंगे, तो अधिकतम देखो यहाँ किस पे आ रहा है, इस पे ऊपर वाले पे, x माइनस 5 पे, x माइनस 5 पे, तो देखो लिमिट x टेंस टू k प्लस बराबर लिमिट x टेंस टू k प्लस है। अब फंक्शन लिखेंगे x माइनस 5। अब देखो लिमिट रखेंगे डायरेक्ट, और क्या करेंगे k माइनस 5। अगर ये k वास्तविक मान k के लिए सतत होगा, यानी किसके लिए, k के लिए अगर ये सतत होगा तो तीनों चीजों बराबर आनी चाहिए, तो देखो लिखेंगे फलन का मान, फलन का मान बराबर है बाई सीमा का मान बराबर दाई सीमा का मान, दाई सीमा का मान। अब देखो इन चीजों से क्या अर्थ निकल रहा है, फलन का मान बराबर दाई सीमा बराबर दाई सीमा। फलन का मान लिखते हैं सबसे पहले, फलन का मान ये आया था, फलन का मान क्या आया था, k माइनस 5, k माइनस थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, k माइनस 5 बराबर बाई सीमा 5 माइनस k बराबर दाई सीमा 5 सॉरी k माइनस 5। देखो नोट इक्वल आ रहा है, बराबर नहीं, तो इसका मतलब किसी वास्तविक मान k के लिए सतत नहीं है, किसी वास्तविक मान, अब हम क्या लिखेंगे, किसी वास्तविक मान k के लिए सतत नहीं है, यानी k के कोई भी वास्तविक मान के लिए फलन क्या नहीं होगा, सतत। लेकिन ये देखो हम बात करें थे 5 पे, 5 पे कैसे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 5,
क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम ये यहाँ देखो एक बार, फलन का मान है k माइनस 5, अगर 5 ले तो 5 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। फिर बाई सीमा 5 माइनस 0, फिर 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। दाई सीमा k के स्थान पे 5 और माइनस 5 बराबर 0। यानी अगर हम k का मान क्या रखें 5, तो 5 रखने पर क्या हो जाएगा, फलन का मान सतत हो जाएगा, यानी फलन हमारा सतत हो जाएगा। तो x बराबर 5 पे ही सतत है, बाकी किसी मान के लिए 1 2 3 4 माइनस का 3 प्लस का 3 कोई भी अगर संख्या रखेंगे ये फलन सतत नहीं आएगा। ये द्विमापांक फलन था f(x) बराबर मोड x माइनस 5। इसको हमने दो बार लिखा है, एक बार और देख लेते हैं। देखो x माइनस 5, x माइनस 5 ये था x माइनस 5। कोई भी मापांक फलन रहता है उसको दो बार लिखेंगे हम, क्योंकि वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों मानेंगे। रहेगा तो मान तो रहेगा कुल मिलाकर क्या पॉजिटिव, लेकिन हो सकता है माइनस का था लेकिन हमने इसको मापांक से प्लस बना दिया, इसलिए हम यहाँ पे एक बार माइनस चिन्ह और एक बार प्लस चिन्ह। ठीक है, अब देखो एक प्लस चिन्ह और एक माइनस चिन्ह लेते हैं, तो देखो क्या होगा, ऊपर तो ये रहेगा x माइनस 5, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये x क्या हो जाएगा माइनस का, आगे हल करेंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 प्लस का, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 माइनस x। तो ये 5 माइनस x और ये क्या हो जाएगा x माइनस 5। अब रही इसमें समस्या है कि कौन से में ग्रेटर कैसे लगाएं, लेस देन कैसे लगाएं, इसमें ज्यादा समस्या रहती है। तो इसके लिए देखो 5 से ज्यादा अगर x का मान देखो कोई बड़ा लेते हैं 10 लेते हैं, तो फिर क्या रहेगा, इसमें माइनस का आएगा मान, तो मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे मैं लिखता हूँ देख x का मान 10, तो 10 माइनस 5 बराबर क्या आ रहा है 5, ऊपर वाले इसमें तो ज्यादा आ रहा है प्लस का, और इसमें क्या आ रहा है 5 माइनस 10 बराबर माइनस का 5, तो सीधा सा है कि इसमें देखो लेस देन इसी में लगेगा माइनस वाले में नीचे वाले में, तो x लेस देन। अब किसके लिए चेक करें, 10 के लिए, यहाँ तो लेकिन क्या है 5 है, तो x का मान क्या है 5 से कम है, और इसमें क्या हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल। तो इस प्रकार हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न 5.1 में हल कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे यानी क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। IB क्लासेज से जुड़ने के लिए नए विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।